नमस्कार। इस फाउंडेशनल मास्टर क्लास में आपका स्वागत है। अगर आप ज्योतिष के विद्यार्थी हैं और जन्म कुंडली में अचानक धन प्राप्ति यानी सडन वेल्थ के पीछे के असली तकनीकी और नैतिक मैकेनिज्म को गहराई से समझना चाहते हैं, तो ये एक्सप्लेनर बिल्कुल आपके लिए है। आज हम ग्रहों की उन चालों का बारीकी से पर्दाफाश करेंगे जो किसी इंसान की जिंदगी में अप्रत्याशित आर्थिक बदलाव लाती हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आज के हमारे इस स्ट्रक्चर्ड सिलेबस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हम धन योग की बिल्कुल बेसिक नींव से शुरुआत करेंगे, फिर धन और भाग्य के भावों को समझेंगे। इसके बाद हम उन ग्रहों की बात करेंगे जो अचानक लाभ देते हैं, फिर देखेंगे कि एनालिसिस में होने वाली आम गलतियों से कैसे बचें, और अंत में जानेंगे कि इस धन योग को एक्टिवेट कैसे किया जाता है। तो चलिए सीधा आते हैं हमारे पहले सेक्शन पर, धन योग की नींव, जहां हम इसके पीछे की नैतिकता और काम करने के तरीके को समझेंगे। देखिए, किसी की भी कुंडली में अपार संपत्ति का विश्लेषण करना कोई हल्का काम नहीं है। इसमें एक बहुत बड़ी पेशेवर जिम्मेदारी होती है। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि जहां सामान्य ज्योतिष आपके करियर के धीरे धीरे होने वाले विकास को दिखाता है, वहीं अचानक मिलने वाले धन का अनुमान लगाने के लिए आपको एक बिल्कुल अलग और बहुत ही सख्त नजरिए की जरूरत होती है। एक सही और प्रोफेशनल एनालिसिस ही ये पक्का करता है कि कोई छिपी हुई क्षमता हमारी नजरों से बच ना जाए। तो सबसे पहले ये क्लियर कर लेते हैं कि आखिर ये धन योग है क्या। समझिए कि ये केवल किस्मत का कोई रैंडम खेल नहीं है। ये असल में धन भावों के स्वामियों और शुभ ग्रहों का एक बहुत ही स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन है। यही वो इंटरैक्शन है जो अचानक धन और समृद्धि की घटनाओं को ट्रिगर करता है। अब आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, धन और भाग्य के भाव। आइए देखते हैं कि कुंडली के इस पूरे आर्किटेक्चर में ये किस्मत आखिर बैठती कहाँ है। धन के इन सबसे महत्वपूर्ण भावों का सीधा सा हिसाब है। जो आपका दूसरा भाव है ना, वो आपके बैंक बैलेंस, पारिवारिक संपत्ति और उस पैसे को बनाए रखने की क्षमता को कंट्रोल करता है। दूसरी तरफ 11वां भाव इस बात का प्रतीक है कि आपके द्वारा की गई मेहनत से आपको क्या लाभ मिलेगा और आपके रिटर्न्स कितने एक्सपैंड होंगे। लेकिन यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प और लॉजिकल सवाल आता है। अगर दूसरा और 11वां भाव सिर्फ हमारी नॉर्मल सेविंग्स और मेहनत के लाभ को कवर करते हैं, तो वो जो अचानक लगने वाली भारी लॉटरी है या जो बड़े सट्टे का लाभ है, उसकी शुरुआत आखिर कुंडली में कहाँ से होती है? और इसका जवाब है आपकी स्क्रीन पर 5वां भाव। जी हाँ, 5वां भाव, जिसे अक्सर हम बृहस्पति या 9वें भाव के स्वामी के साथ जोड़कर देखते हैं, वो लॉटरी जीत, हाई रिस्क सट्टा लाभ और डेस्टिनी से जुड़े भाग्य का बिल्कुल प्राइमरी इंडिकेटर है। ये वो जगह है जहां सारा अप्रत्याशित गेम खेला जाता है। सेक्शन 3, लाभ देने वाले ग्रह। अब हम देखेंगे कि कौन से ग्रह स्थिर पैसा बनाते हैं और कौन से एकदम से उठा पटक मचा देते हैं। इस स्लाइड को जरा ध्यान से देखिए। ये 2 ग्रहों का बिल्कुल साफ कॉन्ट्रास्ट दिखाती है। एक तरफ है हमारा बृहस्पति, जो ज्ञान का प्रतीक है और 11वें भाव में बैठकर आपको बहुत ही स्टेबल पैसा और विरासत देता है। और दूसरी तरफ है राहु। राहु एक छायादार, रिस्क लेने वाला ग्रह है, जो अगर 5वें भाव में बैठ जाए तो एकदम से अनकन्वेंशनल रिस्क लेने पर मजबूर करता है और भारी अस्थिरता के साथ अचानक लॉटरी वाला भाग्य जगा देता है। एक सीनियर ज्योतिषी के रूप में मेरी सलाह है कि इस समरी टेबल को तो आप बिल्कुल दिमाग में छाप लीजिए। एक ही नज़र में सब कुछ क्लियर है। बृहस्पति 5वें या 9वें भाव से विरासत और व्यापार को, शुक्र दूसरे या 11वें से विलासिता को, राहु सट्टेबाजी को और मंगल ट्रेडिंग तथा एंटरप्रेन्योरशिप को कंट्रोल करता है। अब देखिए, लग्जरी की बात आती है तो सबको शुक्र याद आता है, लेकिन मंगल और शनि की अनुशासित ऊर्जाओं को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। मंगल का 10वें भाव में होना बड़े साहसिक बिजनेस, मिलिट्री वेल्थ या सरकारी नौकरी से आने वाले पैसे का बहुत बड़ा सिग्नल है। वहीं शनि अगर दूसरे भाव में है तो वो पारिवारिक विरासत या फिर थोड़ी देरी से ही सही लेकिन पक्का धन देता है। चलिए आगे बढ़ते हैं सेक्शन 4 पर, आम गलतियों से बचना। एक अनुशासित ज्योतिषी की पहचान इसी से होती है। धन योग पहचान लेना ही काफी नहीं है दोस्तों। इन स्टेप्स को देखिए। सबसे पहले हमेशा दशा काल चेक करें, फिर धन भावों पर ग्रहों की दृष्टि एनालाइज करें। सिर्फ चंद्र ही नहीं बल्कि सूर्य और लग्न को भी देखें, और फाइनली सही उपायों की पहचान करें। यही वो चेकलिस्ट है जो आपको झूठी भविष्यवाणियों से बचाएगी। और इसमें सबसे क्रूशल पॉइंट क्या है? टाइमिंग। जी हाँ, टाइमिंग ही सब कुछ है।
अगर सही दशा पीरियड एक्टिव नहीं है तो आपकी कुंडली में चाहे कितना भी शानदार और शक्तिशाली धन योग क्यों ना हो, वो पूरी तरह से सोया हुआ रहेगा और आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। एक और बहुत बड़ी गलती जो अक्सर नए स्टूडेंट्स करते हैं वो है सिर्फ और सिर्फ चंद्र राशि पर निर्भर रहना। यकीन मानिए, इससे भारी गलतियां होती हैं। एक सटीक प्रेडिक्शन के लिए सूर्य राशि और आपका लग्न भी उतने ही जरूरी हैं। और हाँ, पापी ग्रहों की दृष्टि को अगर आपने इग्नोर कर दिया तो समझ लीजिए कि एक बहुत मजबूत योग का असर भी आप गलत आकलित कर लेंगे। फाइनली अब हम आ गए हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, धन योग को एक्टिवेट करना, नैतिक मार्गदर्शन और उपाय। एक काबिल ज्योतिषी अपने क्लाइंट्स को उनके सोए हुए धन योग को एक्टिवेट करने के लिए बहुत सटीक उपाय बता सकता है, जैसे कि बिजनेस की ग्रोथ के लिए बृहस्पति का पीला पुखराज पहनना। इसके अलावा एक बिल्कुल सही मुहूर्त में विशिष्ट अनुष्ठान करना, या फिर जब ग्रहों का गोचर पॉजिटिव हो ठीक उसी समय अपने इन्वेस्टमेंट्स की टाइमिंग सेट करना, ये सब बहुत काम आते हैं। तो इस एक्सप्लेनर को खत्म करते हुए मैं आपके सामने सोचने के लिए एक बहुत गहरा विचार छोड़कर जा रहा हूँ। क्या अचानक मिलने वाला पैसा सिर्फ किस्मत का एक अंधा तुक्का है, या फिर ये ब्रह्मांडीय अलाइनमेंट और इंसान की पूरी तैयारी के साथ लिए गए एक्शन का एक बेहद सटीक कॉम्बिनेशन है? सितारों का ये विश्लेषण हमें बस यही ताकत देता है कि हम नियति के इन अचानक आने वाले मौकों के लिए हमेशा तैयार रहें। इस मास्टर क्लास से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।